हाँ, कश्मीर कमेटी पे सुना है एक कोई डीजल था कश्मीर कमेटी में। अच्छा छोड़े उनको, छोड़े उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर फोरम पे अभी भी मैंने उठाया, बाहर साथियों से, दुनिया के मुल्कों के सरबराहों से, हेड्स ऑफ स्टेट से, बर्तानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, सबको मैंने टेलीफोन कर करके, मुलाकातें करके बताया कि कश्मीर पे कितना जुल्म हो रहा है। आगे भी करूंगा, यूनाइटेड नेशन में बात करूंगा, मीडिया पे करूंगा और करता हूं। सिर्फ दुनिया को यह बताने के लिए कि जो कुर्बानी हमारे कश्मीर के लोग दे रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान कौम उनके साथ होगी। इंशाअल्लाह मुसलमान दुनिया उनको भी साथ करेंगे। और मैं आज खास तौर पे एक तो अली गिलानी जो इस वक्त जेल में है मकबूजा कश्मीर में, उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूं, उनकी जद्दोजहद को। और दूसरा यासीन मलिक, आज से 16 साल पहले जब जल्जला आया था, जब आजाद कश्मीर में जल्जला आया था, तो मेरे साथ यासीन मलिक हम सारे इलाकों में गए। कश्मीर से वो पैसे लेके आया था और यासीन मलिक ने सारे लोगों के अंदर मुतासरीन में पैसे बांटे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज हम इस जलसे से यासीन मलिक आपको पैगाम दे रहे हैं, हौसला ना हारना। अल्लाह कुरान में कहता है, ईमान वाले लोगों के लिए जो सब्र करते हैं मुश्किल वक्त में, सबसे अल्लाह को जो इंसान में अच्छी, उसके किरदार में जो सबसे अच्छी सिफ्त लगती है, मुश्किल वक्त पे सब्र करना। यासीन मलिक थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह का एक वादा है। कुरान में वो कहता है, हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह आसानी आने वाली है, इंशाअल्लाह आसानियां आने वाली हैं। और फिर से सारी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान और कश्मीर की कौम दुआएं कर रही है आपके लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। और हमारा ये ईमान है कि आपको वो हक मिलेगा जिसके लिए इतनी कुर्बानियां आपकी कौम ने दी, और हक ये कि आप खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। जिंदाबाद कश्मीर।